प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि एक वेल नोन प्रोटोजोआ है, इट बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, जीनस प्लाज्मोडियम, स्पीशीज वाइवेक्स। प्रोटिस्टा के मेंबर्स ए सेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉफिक होंगे। स्पोरोजोआ, इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज नहीं होती, बट इनके लार्वल स्टेजेस में स्पोर्स बनते हैं जिसकी हेल्प से ये डिस्पर्स होते हैं। प्लाज्मोडियम को कॉमनली मलेरियल पैरासाइट कहा जाता है बिकॉज इट कोजेज मलेरिया। देन वाइवेक्स, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, स्पीशीज वाइवेक्स, इट कॉजेज बिनाइन टर्शियन मलेरिया, एक बहुत लेस डेंजरस टाइप का मलेरिया है। इसका अपोजिट होता है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम की दूसरी स्पीशीज कोज करती हैं। एंड ये मलेरिया बहुत ही फैटल होता है, बहुत डेंजरस टाइप का मलेरिया। देन हम देख रहे हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है ये, कॉस्मोपॉलिटन हैबिटेट। या तो ये ह्यूमन बींग्स के ब्लड में पाया जाएगा, अफेक्टेड ह्यूमन बींग के ब्लड में पाया जाएगा, तो इसे बोल दिया एंडो पैरासाइट, अंदर पाया जा रहा है एंडो पैरासाइट। या फिर ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में या उसकी एलिमेंट्री केनाल में पाया जाएगा। लाइफ साइकिल देखेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं हैबिट्स। इसकी जो हैबिट्स हैं, ये क्या करता है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये अपने होस्ट की बॉडी को यूज करता है खुद के मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपनी सारी एक्टिविटीज के लिए अपने होस्ट की बॉडी को यूज करता है। अब होस्ट क्या है, इसके मेनली दो होस्ट होते हैं। एक होस्ट होता है जिसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल फेज चलता है इसका, उस होस्ट को बोला जाता है प्राइमरी होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट या प्रिंसिपल होस्ट। एंड दूसरा होस्ट है जिसके अंदर इसका ए सेक्सुअल फेज चलता है, ए सेक्सुअली अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, उस होस्ट को बोलते हैं सेकेंडरी, इंटरमीडिएट या वेक्टर होस्ट। प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड इसका सेकेंडरी होस्ट है ह्यूमन बीइंग। अब क्योंकि इसको दो होस्ट चाहिए अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो इस टाइप के लाइफ साइकिल को कहा जाता है डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। इसको हम और डिटेल में देखते हैं आगे। मान लेते हैं कि एक मॉस्किटो ने हमें बाइट किया, अब वो मॉस्किटो हमेशा फीमेल होगी बिकॉज एक फीमेल को अपने एग्स को नरिश करने के लिए ब्लड चाहिए, तो उस ब्लड को सक करने के लिए वो हमें बाइट करती है। तो जब एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने हमें बाइट किया, अपना प्रोबोसिस हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट किया, हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड उसके पास जाएगा और उसके प्रोबोसिस से कुछ स्पोर्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। ये स्पोर्स जाते हैं लीवर सेल के अंदर, इन स्पोर्स को बोला जाता है स्पोरोजोइट, स्पिंडल शेप के स्पोर्स होते हैं। एंड क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट फॉर्म है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है और इन्फेक्शन कोज कर रही है, तो इस फॉर्म को बोला जाता है, स्पोरोजोइट को बोला जाता है इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो अब ये स्पोरोजोइट लीवर सेल के अंदर एंटर करने के बाद उसके अंदर ग्रो करेगा, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का हो जाएगा ग्रो करके। अब इसे बोलेंगे शाइजोन। ये शाइजोन लीवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, इस प्रोसेस को बोला जाएगा शाइजोगोनी। जब इस लीवर सेल के अंदर बहुत सारे शाइजोन्स मल्टीप्लाई हो चुके होंगे, जितनी उस लीवर सेल के अंदर अकोमोडेट करने की कैपेसिटी है, तब तक वो लीवर सेल उसको अकोमोडेट करके रखेगा। बट जैसे ही उसकी कैपेसिटी खत्म हुई, ये लीवर सेल बर्स्ट कर जाएगा इन स्पोर्स को रिलीज करने के लिए। अब जो स्पोर्स लीवर सेल से निकलेंगे उन्हें बोला जाएगा क्रिप्टोजोइट। ये क्रिप्टोजोइट्स लीवर सेल से बाहर आ गए। अब ये नया लीवर सेल ढूंढेंगे, उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू लीवर सेल के अंदर एंटर करने के बाद मल्टीप्लाई किए, वहां मल्टीप्लाई होने के बाद इनको बोला जाएगा मेटाक्रिप्टोजोइट, मेटाक्रिप्टोजोइट। फाइनली इस लीवर सेल के अंदर भी बहुत सारे मेटाक्रिप्टोजोइट्स हो गए। अब इसकी कैपेसिटी फुल होने के बाद ये लीवर सेल भी बर्स्ट होगा। अब ये मेटाक्रिप्टोजोइट एंटर करेंगे ह्यूमन रेड ब्लड सेल के अंदर। यहां पर एंटर होने के बाद ये अपने अराउंड एक लेयर बना लेंगे
जब अपने अराउंड ये एक लेयर ग्रो कर लेंगे, इससे इस स्टेज को बोला जाएगा ट्रोफोजोइट। फिर ये कन्वर्ट होगा एक सिग्नेट रिंग शेप में। सिग्नेट रिंग मतलब ऐसे रिंग जो कि ऊपर से इस तरह से ओवल शेप की प्रोजेक्शन होती है जिसमें, तो यहाँ देख रहे हैं ये ओवल शेप की यहाँ पे प्रोजेक्शन से दिख रही है, तो ये हो गई सिग्नेट रिंग स्टेज। उसके बाद ये स्पोर इरेगुलर स्टेज में आ जाएगा, तब इसे बोलेंगे अमीबॉइड स्टेज। ये अमीबा लाइक दिख रहा है, सो अमीबॉइड स्टेज। इस स्टेज की पेरिफेरी में आरबीसी के पास ये देखिए अमीबॉइड स्टेज तो बीच में है, स्पोर बीच में है, पेरिफेरी में आपको कुछ ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, इन्हें बोला जाता है हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, आरबीसी डिग्रेड हो रहा होता है, उस टाइम पे बनते हैं। तो अब ये ग्रेन्यूल्स ऑरेंज कलर के कुछ डॉट जैसे दिखेंगे, इन्हें बोला जाएगा स्कफनर्स डॉट। फिर ये ग्रेन्यूल्स पेरिफेरी से चलकर सेंट्रल एरिया में आ जाएंगे, सेंट्रली अलाइन हो जाएंगे, अब इन्हें बोला जाएगा हीमोजोइन। एंड ये जो स्पोर्स थे वो इस तरह से अपने आप को अलाइन कर रहे हैं इसके अराउंड, हीमोजोइन के अराउंड, इन स्पोर्स को बोला जाएगा मीरोजोइट। जब इस आरबीसी की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, पूरे मीरोजोइड्स अकोमोडेट हो जाएंगे, तो ये आरबीसी रप्चर होगा। ये आप देख रहे हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल रप्चर हुआ, इसने मीरोजोइड्स को बाहर निकाल दिया। मीरोजोइड के साथ साथ हीमोजोइन भी बाहर निकल जाएगा, सेल से निकल के अंदर एंटर कर गया। अब क्या होगा, इस हीमोजोइन की वजह से, जो कि एक टॉक्सिन है, आरबीसी की डिग्रेडेशन से ही बना है, इस टॉक्सिन के रिलीज होते ही फर्स्ट टाइम इस ह्यूमन बीइंग में फीवर देखने को मिलेगा। तो फीवर के लिए, मलेरिया के टाइम पे जो फीवर आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोजोइन टॉक्सिक। देन क्या हुआ, ये जो मीरोजोइट्स थे निकले थे, इन्होंने एक नया आरबीसी ढूंढा, उसके अंदर एंटर कर गए। एक मीरोजोइट आरबीसी में एंटर करने के बाद बनाएगा फीमेल जर्म सेल एंड दूसरा मीरोजोइट बनाएगा मेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल को बोलेंगे मैक्रोगेमिटोसाइट एंड मेल जर्म सेल को बोलेंगे माइक्रोगेमिटोसाइट। अभी तक ये जो भी स्टेजेस हमने देखी, ये सारी की सारी स्टेजेस इस ह्यूमन बीइंग में चल रही हैं जिस ह्यूमन बीइंग को मॉस्किटो ने बाइट किया था। अब क्या हुआ, इस ह्यूमन बीइंग को एक और मॉस्किटो ने बाइट किया, तो अब ये जो न्यू मॉस्किटो बाइट कर रहा है ये ब्लड को सक करेगा। ब्लड को सक करेगा मतलब आरबीसीज को सक करेगा। तो इस टाइम पे ये जो आरबीसीज वाली ये स्टेजेस हैं, मैक्रोगेमिटोसाइट और माइक्रोगेमिटोसाइट, ये उस मॉस्किटो के, न्यू मॉस्किटो के माउथ में एंटर कर जाएंगे। सलाइवरी ग्लैंड में गई, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में गई, वहां जाने के बाद मेल एंड फीमेल जर्म सेल इन्होंने बना दिया मैक्रोगेमिटोसाइट एंड माइक्रोगेमिटोसाइट, सॉरी मैक्रोगैमीट एंड माइक्रोगैमीट। मैक्रोगैमीट मतलब फीमेल गैमीट एंड माइक्रोगैमीट मतलब मेल गैमीट। मैक्रोगैमीट जो है वो नॉन मोटाइल होता है एंड माइक्रोगैमीट मोटाइल होता है, ये आप देख रहे हैं। अब क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल में ही इन दोनों का फ्यूजन हुआ, ये फ्यूजन हो गया एंड इससे जायगोट बन गया। जब ये जायगोट मूव करने के लिए कैपेबल हो जाता है, मतलब ये अपने आप को स्पिंडल शेप में कन्वर्ट करेगा, पहले ये सर्कुलर है, इसने अपने आप को स्पिंडल शेप में कन्वर्ट किया और अब ये मूव कर सकता है, इसे बोला जाएगा ओ काइनेट। काइनेट वर्ड आया है काइनेटिक से, मतलब जो कि मूव कर सकता है। अब ये ओ काइनेट मूव करके एलिमेंट्री कैनाल में मतलब मूव करेगा और जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसके स्टमक पे अपने आप को चिपका लेगा। ये आ जाता है स्टमक वॉल ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, यहाँ पे ओकाइनेट ने अपने आप को चिपका लिया। अब ये इसके ऊपर ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद इसने अपने अराउंड एक सिस्ट वॉल बना ली, इसे बोलेंगे oocyst। इसके अंदर ये जो स्पोर है ये अपने आप को डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद फिर स्पिंडल शेप में कन्वर्ट कर लेगा। जब इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई तो ये सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाएगी और इन स्पोर्स को रिलीज कर देगी। इन स्पोर्स को बोला जाएगा स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट
इसके स्टमक से मूव करके फिर से इसके माउथ में आ जाएंगे और फिर से ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो सकता है। ये मॉस्किटो फिर किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा और ये सारी स्टेजेस फिर से चलेंगी। तो ये जो हमने ह्यूमन बीइंग के अंदर वाला साइकिल देखा, जो कि लीवर सेल में चल रहा था और रेड ब्लड सेल में चल रहा था, इसको कुछ फेजेस में डिवाइड किया जाता है। जो स्टेजेस रेड ब्लड सेल के अंदर चल रही हैं उन्हें बोला जाएगा एरिथ्रोसिटिक फेज। एरिथ्रोसाइट वर्ड यूज करते हैं आरबीसी के लिए। आरबीसी के अंदर चलने वाली सारी स्टेजेस एरिथ्रोसिटिक फेज है। एंड इससे पहले जो स्टेजेस चल रही हैं उन्हें बोला जाएगा प्री एरिथ्रोसिटिक फेज। आरबीसी को स्टैंडर्ड मान के जो आरबीसी में चल रही है दैट इज एरिथ्रोसिटिक फेज। आरबीसी से पहले होने वाली स्टेजेस प्री एरिथ्रोसिटिक फेज एंड आरबीसी के बाद होने वाली स्टेजेस। यहां तक आरबीसी में चल रहा था, यहां तक। इसके बाद ये सब जो चल रहा है, ये सारी जो स्टेजेस हैं, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर हो रही हैं, उसके एलिमेंट्री के नाल में। इसे बोला जाता है एक्सो एरिथ्रोसिटिक फेज। देन जो ह्यूमन बीइंग में फेजेस चल रहे हैं वो सभी के सभी फेजेस एसेक्सुअल फेज हैं। उसमें कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई है, फ्यूजन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। बट जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर फेजेस चल रहे हैं इसमें फर्टिलाइजेशन हुई है। सो जहां फर्टिलाइजेशन हुई है इट विल बी कॉल्ड एज सेक्सुअल फेज। वन मोर थिंग टू बी नोटेड इज, हमने देखा था कि एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है आरबीसी की डिग्रेडेशन से। दैट टॉक्सिन इज हीमोजोइन। अब जब मॉस्किटो ने इस ह्यूमन बीइंग को बाइट किया, वहां से उस दिन से लेके ये सारी स्टेजेस कुछ दिन लगाएंगी होने में। उसके बाद जिस दिन ये हीमोजोइन आरबीसी के रप्चर होने के बाद अपने आप को निकालेगा, बॉडी के अंदर जाएगा और फीवर दिखेगा, इस बीच के टाइम को जितने भी दिन लगे इन्फेक्शन होने में और उसका पहला सिम्टम दिखने में, इस टाइम को बोला जाता है इनक्यूबेशन पीरियड। द इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ स्पोरोजोइट इनटू ब्लड एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ फीवर इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। ये इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 14 डेज के बाद फीवर आता है। मतलब अगर मच्छर ने आज काटा है तो 14 दिन बाद फीवर आएगा। फैल्सीपैरम में 12 डेज में आ जाता है। मलेरिया में 28 डेज में आता है। अब ये जो फीवर आता है इसमें ठंड लगती है और बार बार ये फीवर आता है, रिपीट होता है, तो इसको बोलते हैं चिल्स आते हैं, ठंड लगती है एंड रेकरिंग फीवर होती है। इस टाइप के फीवर को बोला जाता है पैरोक्सिज्म्स। अब ये कब रीअकर करता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में हर 48 आवर्स के बाद ये रिपीट होगा। फैल्सीपैरम में 36 टू 48 आवर्स के बाद फिर से फीवर आएगा एंड मलेरिया में 72 आवर्स के बाद फिर से फीवर आता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अब क्योंकि प्लाज्मोडियम हमें एक डिजीज कॉज कर रहा है, मलेरिया कॉज कर रहा है, तो हमें इसके इन्फेक्शन से बचना है, उसको बोलेंगे प्रिवेंशन। और या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर उसने हमें एक एनोफिलिस मॉस्किटो ने हमें बाइट कर लिया है तो प्लाज्मोडियम हमारे अंदर एंटर कर गया है, उसके बाद हमें ठीक होना है तो उसका ट्रीटमेंट चाहिए। इन दोनों चीजों को बोला जाता है प्रोफाइलैक्सिस। Prevention and treatment of disease is prophylaxis. So now we are going to study prophylaxis of malaria. प्रिवेंशन क्या है? मॉस्किटो रेपेलेंट यूज कर लो, नेट्स यूज कर लो, ऑयल्स क्रीम्स यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इज एंटी मलेरियल ड्रग्स। सबसे फेमस एंटी मलेरियल ड्रग है क्यूनिन। ये सिंकोना ट्री से ऑब्टेन की जाती है। सिंकोना ट्री की जो बार्क है उससे इस ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इस ड्रग को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, इसके कुछ डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं। वन इज क्लोरोक्विनीन, अदर इज प्रीमाक्विन। इन दोनों डेरिवेटिव्स को यूज किया जाता है और इससे फिर मलेरिया को क्योर किया जाता है। एक और प्रोसेस हम पढ़ेंगे इसमें, वो क्या है? हमने देखा था कि शाइजोन जब डेवलप होते हैं
और डिवाइड करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, उसे बोलते हैं शाइजोगोनी। सिमिलरली जब यहाँ पर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में जाइगोट बन गया, ओकाइनेट बन गया, ओसिस्ट बन गया, उसके अंदर स्पोर्स हैं, जब ये स्पोर्स अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज स्पोरोगोनी। सो ये दो प्रोसेसेस हैं, एसेक्सुअल फेज में चलती है शाइजोगोनी एंड सेक्सुअल फेज में चलती है स्पोरोगोनी।